हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज के लेक्चर से हम अपने चैप्टर द टाइनी टीचर के पार्ट 1 को रीड करना स्टार्ट करते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर जो टाइनी टीचर है ये कौन है और हमें क्या कुछ सिखाती है। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले पार्ट 1 की शुरुआत में हमें दिए गए हैं कुछ पॉइंटर्स जो कि एक ओवरऑल व्यू दे देंगे हमें इस पार्ट के बारे में। तो चलिए इन्हें रीड करते हैं। सबसे पहले, Though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hard working। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि भले ही जो एंट है वो बहुत ही छोटी सी है लेकिन वो अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग है। यानी कि इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग है कि आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। Among the various kinds, the commonest ant is black or red। और हम तो ये जानते ही है ना कि हमें आसपास सबसे कॉमन वाली जो एंट देखने को मिलती है वो होती है या तो ब्लैक कलर की या फिर रेड वाली जो छोटी छोटी होती हैं, बहुत तेज से काटती हैं, राइट। Ants live in comfortable homes called ant hills। और जो ants हैं वो बहुत ही कंफर्टेबल घरों में रहती हैं जिन्हें ant hills कहा जाता है, राइट स्टूडेंट्स। तो ants के बारे में हमें यहाँ पर कुछ बेसिक बातें बता दी गई हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के अपने इस चैप्टर के पार्ट 1 को रीड करना स्टार्ट करते हैं। Name the smallest insect you have seen and the wisest। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बात पूछी गई है कि सबसे स्मॉलेस्ट इंसेक्ट आपने कौन सा देखा है, और साथ ही साथ ऐसा इंसेक्ट होना चाहिए वो जो सबसे ज्यादा समझदार, सबसे ज्यादा वाइसेस्ट हो। तो वो कौन है? इज इट द फ्लाई? नो इट इजंट। क्या वो फ्लाई है? क्या वो मक्खी है? नहीं, वो तो नहीं है। इज इट द मस्कीटो? क्या वो एक मस्कीटो है? नो नॉट द मस्कीटो। नहीं, मस्कीटो भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वर्म। फिर तो वो वर्म होना चाहिए। नो नन ऑफ दीज। नहीं नहीं, इनमें से तो कोई भी नहीं है। It is the ant, the commonest, the smallest, but the wisest insect, right? तो वो है एक छोटी सी ant जो कि बहुत ही कॉमन रहती है, जो कि हर जगह देखने को मिलती है, सबसे छोटी सी है लेकिन साथ साथ सबसे ज्यादा वाइजेस्ट, सबसे ज्यादा समझदार है। The story of an ant's life sounds almost untrue। और एक ant की जो लाइफ है उसकी कहानी बिल्कुल ऐसे लगेगा मानो ये सच्चाई हो ही नहीं सकती। जब आप एंट की लाइफ के बारे में जानेंगे, आपको पता चलेगा इस चैप्टर के अंदर, तो आपको लगेगा भाई ये तो हो ही नहीं सकता। But people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely। लेकिन ants के बारे में अच्छे से जानने के लिए बहुत लोगों ने ants को as पेट्स रखा था और इसी वजह से उन्होंने उन्हें बहुत क्लोजली ऑब्जर्व भी किया और उनके बारे में बहुत सारी बातें पता कर ली। So we know a number of facts about this tiny, hard-working and intelligent creature। और इसीलिए क्योंकि लोगों ने इन्हें पेट्स की तरह रखा और इन्हें ध्यान से ऑब्जर्व किया, इसीलिए इन छोटे छोटे टाइनी क्रीचर्स के बारे में जो कि बहुत हार्ड वर्किंग है और इंटेलिजेंट है, इनके बारे में काफी कुछ अब हम जानते हैं। An ant uses its feelers or antennae to talk to other ants by passing messages through them। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब ants चल रही होती है ना, तो बीच में एक दूसरे के आसपास आकर रुकती हैं। रुकती इसलिए हैं क्योंकि वो एक दूसरे को एंटीना को आपस में टच करती हैं। उन एंटीना को फीलर्स भी कहा जाता है और इन एंटीनास की हेल्प से ही वो एक दूसरे को मैसेजेस पास करती हैं। Watch a row of ants moving up or down the wall. Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers। जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि अगर ants एक दूसरे से कहीं से आकर मिल रही हैं तो वो हर ant एक दूसरे को पहले आकर थोड़ी देर के लिए ऐसे टच करती है। क्यों? क्योंकि वो अपने फीलर्स को, अपने एंटीने को आपस में टच करके एक दूसरे से बातें करती हैं, एक दूसरे को मैसेजेस प्रोवाइड करती हैं, बता देती हैं कि हाँ वहां पर खाना है, वहां पर खतरा है। ऐसे सारे मैसेजेस वो एक दूसरे को दे देती हैं अपने फीलर्स को, अपने एंटीनास को टच करके। There are many kinds of ants. The commonest among them are the black or red ones। जैसे कि हम जानते ही हैं कि बहुत सारे तरीके की ants हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे कॉमनली देखने को मिलती हैं वो होती हैं ब्लैक या फिर रेड वाली। We have seen them since we were children, but haven't paid enough attention to them। हम ants को तो बचपन से देखते आ रहे हैं लेकिन कभी ज्यादा उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया हमने, right? Where do they live? कहां पर ये रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट्स और एंट हिल्स। यहाँ जो एंट्स हैं वो अपने कंफर्टेबल घरों में रहती हैं जिन्हें नेस्ट्स भी कहा जाता है और एंट हिल्स तो कहते ही हैं, राइट। तो सिर्फ जो नेस्ट हैं वो बर्ड्स के लिए नहीं, बल्कि ये जो हमारे एंट हिल्स हैं इन्हें भी नेस्ट कहा जाता है, एंट के घरों को भी नेस्ट कहा जाता है। Each has hundreds of little rooms and passages। तो देखने में जो एंट हिल है ना वो बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन अगर आप उसे डिग करें तो आपको पता चलेगा कि गहराई में वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ हो सकता है और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से स्पेसेस, छोटे छोटे से रूम्स बने होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट लेज एग्स। और इन कुछ कमरों के अंदर जो क्वीन एंट है वो यहाँ पर एग्स ले करती है। एक्चुअली यहाँ पर एंट्स के ना काम बटे हुए होते हैं, भाई तुमने ये करना है, तुमने ये करना है। उसी तरीके से जो
क्वीन एंट है ना, उसका काम होता है अंडे देना। तो बहुत सारे रूम्स में से कुछ रूम्स रिजर्व्ड होते हैं, भाई यहाँ पर तो सिर्फ क्वीन एंट आकर अंडे ही देगी, वहां पर अंडे ही रखे जाएंगे। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स, और यहाँ पर कुछ रूम्स ऐसे हैं जिन्हें नर्सरीज की तरह यूज किया जाता है, यानी कि जो छोटी छोटी एंट्स नई नई पैदा होती हैं जिन्हें ग्रब्स कहा जाता है, उन्हें वहां पर अच्छे से नहलाया धुलाया जाता है, क्लीन रखा जाता है, उनके सारे काम वही नर्सरीज में किए जाते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, और यहां पर कुछ हैंड्स होती हैं जो कि वर्कर्स का काम करती हैं और उनके कुछ क्वार्टर्स रिजर्व्ड होते हैं, कुछ रूम्स उनके लिए पड़े रहते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम सर्चिंग फॉर फूड, और जो वर्कर्स हैं उनका क्या काम है, उनका काम है मोस्ट ऑफ द टाइम खाने की तलाश में घूमते रहना। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड, और कुछ कमरे ऐसे फूड को स्टोर करने के लिए भी रखे जाते हैं, स्टोर हाउसेस की तरह यूज किए जाते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, और कुछ एंट्स होती हैं सोल्जर्स जो कि मुसीबत के वक्त लड़ने का काम करती हैं, राइट। और कुछ रूम्स उनके लिए रहने के लिए होते हैं, और जहां पर सोल्जर्स रहते हैं उन्हें कहा जाता है बैरक्स, राइट। नो वर्कर हैज एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस, नो सोल्जर हैज एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। तो यहां पर इस लाइन में बताया गया है कि किस तरीके से बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है। देखिए, कभी कोई वर्कर सोल्जर के घर पे रहने के लिए नहीं जाएगा, कभी कोई सोल्जर खाना ढूंढने के लिए नहीं जाएगा। भाई खाना ढूंढना किसका काम है, वर्कर का काम है, तो वो सिर्फ वर्कर ही करेगा। सोल्जर का काम है रक्षा करना, तो वो सिर्फ रक्षा ही करेगा, खाना ढूंढने के लिए कभी नहीं जाएगा, राइट। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड अ ग्रब, और कोई भी इनमें से, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो कोई सोल्जर हो या क्लीनर हो, कोई भी किसी ग्रब को, यानी कि छोटी जो नई नई पैदा हुई एंट है, उसे कोई हार्म कभी नहीं पहुंचाता। सो यू सी एन एंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल, और इसी वजह से जो एंट्स की लाइफ है ना, वो बहुत पीसफुल होती हैं, क्योंकि बहुत डिसिप्लिन है। हाँ भाई, यही करना है मुझे, ये नहीं करना मुझे, बिल्कुल क्लैरिटी है, कोई क्लैशेस नहीं होते, कोई लड़ाई नहीं होती इसी वजह से, राइट। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, राइट। तो यहाँ पर हर एंट अपना काम बहुत इंटेलिजेंट तरीके से और बहुत बहादुरी से करती है, और कभी किसी दूसरे मेंबर के ग्रुप के साथ नहीं लड़ती। स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा पार्ट 1, जहां पर हमने देखा कि जो एंट्स हैं उनकी लाइफ तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है और इसी वजह से बहुत ज्यादा पीसफुल भी है, और यही रीजन है कि हमें एंट्स से बहुत कुछ सीखना चाहिए। अब क्या कुछ सीखना चाहिए, ये सब कुछ हमें पता चलेगा अपने चैप्टर के पार्ट 2 में। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं, तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।